डियर सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने सोशल साइंस सब्जेक्ट के ज्योग्राफी पोर्शन को आज हम शुरू करेंगे। और अगर अपनी एनसीईआरटी बुक की बात की जाए ज्योग्राफी की, तो जो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया है वो है एनवायरनमेंट। और आज के टॉपिक में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इन्वायरमेंट की इंट्रोडक्शन के बारे में और इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे कि इन्वायरमेंट होता क्या है और इन्वायरमेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्टली अगर हम इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इन्वायरमेंट जो वर्ड जो हमारे पास है इसको एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है एनवॉन। और फ्रेंच में एनवॉन को सराउंडिंग कहा जाता है। सराउंडिंग का मतलब है हमारे इर्द गिर्द, हमारे अगल बगल, हमारे आस पड़ोस, हमारे आगे पीछे। तो अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो अगर हमें सिंपल भाषा में जानना है कि इन्वायरमेंट क्या होता है तो हम इसे यही कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं, जो भी चीज़ें हमारे अगल बगल पाई जाती हैं, हमारे सराउंडिंग में होती हैं, वो हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है वट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग। कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने इर्द गिर्द, अपने आगे पीछे जो देखते हो, अपने सराउंडिंग में देखते हो, वही क्या है, आपका एनवायरनमेंट है। जैसे यहाँ पे दिया गया प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन कोई जगह, कोई ऐसा पीपल, इंसान, थिंग्स कोई चीज, और नेचर कोई ऐसी कोई कुदरती चीज जो किसी भी जिंदा चीज के आगे पीछे पाई जाए तो वो उसका क्या बना देती है, उसका एनवायरनमेंट बना देती है। अगर हम इसको सिंपल भाषा में एग्जाम्पल लेकर समझें तो हम अपने स्कूल की एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप बच्चों को हम ग्राउंड में बिठा दें तो आपको कहा जाए कि आप बताओ कि आपको आगे पीछे, अपने इर्द गिर्द क्या क्या चीज दिखाई दे रही है, तो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे कि बिल्डिंग दिखाई दे रही है स्कूल की, आप बोलोगे डेस्क दिखाई दे रहे हैं, आप बोलोगे चेयर दिखाई दे रही है, आप बोलोगे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, आप बोलोगे हमें बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, आप बोलोगे एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, आप बोलोगे हमें अपने क्लासमेट दिखाई दे रहे हैं, आप बोलोगे हमें अपने टीचर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें जो आपके इर्द गिर्द पाई जाती हैं वो आपका इन्वायरमेंट बनाती हैं। जैसे इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है इसकी इन्वायरमेंट की वो यही है, इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। इस लाइन को जरा ध्यान से समझना कि ये इस लाइन में क्या कहना चाहता है। इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम मीन ये जो इन्वायरमेंट होता है ये क्या होता है, हमारी बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है। मीन बेसिक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको जिंदा रहने के लिए जो सबसे जरूरी चीजें चाहिए वो आपको इन्वायरमेंट से ही मिलेंगी। वो इन्वायरमेंट ही आपको वो चीजें देगा और कोई नहीं देगा। जैसे अगर मैं आपको पूछूं आपको जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? सर अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब क्या है? एयर, आपको हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो एयर आपको कहाँ से मिलेगी? आपको एनवायरनमेंट से मिलेगी। दूसरी चीज मैं अगर आपको पूछूं कि आपको जिंदा रहने के लिए और कौन सी दूसरी चीज चाहिए, सबसे जरूरी जो है वो बोलोगे वाटर। वाटर भी आपको कहाँ से मिलेगा? एनवायरनमेंट से मिलेगा। तीसरी जो बेसिक चीज जो आपको जिंदा रहने के लिए जो चाहिए वो है फूड। वो भी आपको कहाँ से मिलेगा? एनवायरनमेंट से मिलेगा।
इससे हमें क्या पता चलता है कि इन्वायरमेंट जो है वो हमारी जिंदगी में कितना अहम रोल अदा करता है। अगर इन्वायरमेंट नहीं होगा तो लाइफ भी इस अर्थ के ऊपर पॉसिबल नहीं है। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, अब बात आती है कि ये इन्वायरमेंट बना किन किन चीज़ों से है। कंपोनेंट्स के बारे में, अगर इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात की जाए तो इन्वायरमेंट बेसिकली दो मेन कंपोनेंट से, टू मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो टर्म बायोटिक और एबायोटिक है ये होती क्या है, किसको बायोटिक कहता है और किस चीज को एबायोटिक कहा जाता है। अगर बायोटिक की बात की जाए तो बायोटिक क्या होता है? लिविंग, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मीन जितनी भी आप लिविंग चीजें देखोगे वो सारी बायोटिक होती है, सारी बायोटिक में आती हैं। जितनी जिंदा चीजें, जैसे अगर आपको कहा जाए कि जिंदा चीजें भाई कौन कौन सी हैं, आप बोलोगे सर एनिमल्स। जितने एनिमल्स हैं, जितने जानवर हैं, सारे जिंदा हैं भाई। दूसरी बात आ जाती है प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स भी जिंदा हैं। और अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो यहाँ पे जो बायोटिक में हमारे पास जो चीज़ें आती हैं वो प्लांट और एनिमल से आते हैं। अगर एबायोटिक की बात करें तो एबायोटिक हमारे पास क्या क्या है जो हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं अर्थ के ऊपर, जैसे एयर, हवा, वाटर, पानी, और इसके साथ साथ सॉइल, मिट्टी हो गई, सनलाइट हो गई, सूरज की रोशनी। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एबायोटिक में आती हैं। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में ये समझाया जाए बायोटिक और एबायोटिक में क्या फ़र्क है, तो हम इसको यही कह सकते हैं कि वो चीज़ें जिनमें जान होती है वो बायोटिक होती हैं और वो चीज़ें जिनमें जान नहीं होती वो एबायोटिक होती है। अब जैसे आपने पेड़ पौधे देखे हैं, प्लांट देखे हैं, ट्री देखे हैं, वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, वो बायोटिक में आ जाते हैं। अगर आप एबायोटिक की बात करें, एयर, वाटर, सॉइल होगी हमारे पास, वो कभी ग्रो नहीं करती, वो कभी बड़ी नहीं होती, कभी वो जिंदा नहीं होती, कभी वो मरती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एबायोटिक कहते हैं। तो कंपोनेंट की अगर बात की जाए तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो इन्हीं दो चीज़ों से मिलके बना होता है। जैसे हमने अभी बात की अपने क्लासरूम की, अगर क्लासरूम की बात करते हैं, अगर अभी क्लासरूम की बात करते हैं तो क्लासरूम में आपके इर्द गिर्द कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं? जैसे आपके क्लासमेट होंगे, डेस्क होंगे, टेबल, चेयर, व्हाइट बोर्ड। अगर हम छत की तरफ देखें तो आपको फैन दिखाई देगा वहाँ। अगर विंडोज़ के बाहर देखेंगे आपको ट्रीज दिखाई देंगे, आपको बर्ड्स दिखाई देंगे, क्लास के अंदर आपको आपके क्लासमेट दिखाई देंगे। तो अगर आपको पूछा जाए इसमें लिविंग थिंग्स क्या है, जिंदा चीज़ें क्या, तो आप बोलोगे कि हमारे क्लासमेट, हमारे फ्रेंड्स जो बैठे हुए हैं, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहा है वो लिविंग में आता है, और जो प्लांट्स हैं वो लिविंग में आते हैं। और नॉन लिविंग में क्या आएगा? बाकी जितनी चीज़ें हमारे पास, डेस्क, टेबल, चेयर, व्हाइट बोर्ड, और हमारे पास एयर, सनलाइट, फैन, ये सारी चीज़ें एबायोटिक में आती हैं। और ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? एनवायरनमेंट बनाती है हमारे पास। बायोटिक और एबायोटिक के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे पास एनवायरनमेंट का होता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट, अगर हम ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करें तो ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है कि इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास फैमिली होती है। अपनी फैमिली होती है, अगर आप घर पे रहते हो, अपने घर में देखा होगा, हमारे घर में हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, सभी एक ही घर में हम इकट्ठे रहते हैं। और एक दूसरे के साथ हम क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा एक दूसरे के साथ एक रिश्ता होता है। वो जो इंटरेक्शन होता है हमारा एक दूसरे के साथ, वो ह्यूमन इन्वायरमेंट बनाता है। क्रिएशन की बात करें कि वो चीज़ें जो ह्यूमंस ने बनाई हैं, अगर हम बात करें गाड़ी की,
कार देखो, बस देखो आप, वो ऊपर से तो नहीं बन के आई, वो कुदरत ने तो नहीं बनाई, नेचर ने तो नहीं बनाई, उसको किसी इंसान ने बनाया है। तो वो क्या हो गया, ह्यूमन इन्वायरमेंट हो गया। अगर हम बिल्डिंग्स की बात करो, स्कूल की बिल्डिंग देखो, घर देखो, तो वो नेचर ने नहीं बनाया, वो भी किसी इंसान ने बनाया है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो इन्वायरमेंट होता है, इसको ह्यूमन इन्वायरमेंट कहा जाता है। और इस तरह से हमने क्या देखा कि ये जो इन्वायरमेंट है, ये एबॉयटिक कंपोनेंट से भी बना हुआ है, बॉयटिक कंपोनेंट से भी बना हुआ है, और मैन मेड कंपोनेंट से भी ये बना हुआ है। मीन इंसानों ने भी क्या किया है कि इन्वायरमेंट को, मैन मेड इन्वायरमेंट को बनाया है। इसके साथ आज के जो टॉपिक में बस इतना ही था। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इन्वायरमेंट क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।